चलिए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से यहाँ ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 करेक्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो बिल्कुल ही समान सा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि पार्थिव विकिरण जो होता है, जिसको हम टेरेस्टेरियल रेडिएशन कहते हैं, इसकी तुलना में जो इनकमिंग यानी कि डायरेक्ट जो सूर्य से चलकर हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, उस विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म नहीं होता है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक। ऑब्वियसली है कि जो ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन होता है जो इनकमिंग रेडिएशन का मतलब है सूर्य से चलकर जो है डायरेक्ट जो सनलाइट पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचती है, जिससे जो है पृथ्वी गर्म होती है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पृथ्वी जो गर्म होती है वो पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। जो टेरेस्टेरियल रेडिएशन होता है, जो शाम के समय जो इमिशंस होता है, जो गर्मी उन्हें एब्जॉर्ब किया है, वो हीट को इमिट जब कर देंगे, इमिशन करने लगेंगे, तो उससे ज़्यादा वायुमंडल हमारा जो है गर्म होता है। और इसे रोकने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है, वो इसे रोकने के लिए जो है अच्छे अवशोषक के रूप में काम करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि पहला जो है गलत है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट जहाँ सही हो और पहला जो है गलत हो, तो ऑप्शन डी जो हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। इक्वेटोरियल लाइन पर क्षोभ मंडल मोटी होती है ध्रुवों की तुलना में, और भूमध्य रेखा पर प्रबल संबंधी धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है और दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा पहले की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन कथन पहला और दो दोनों सही है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित पर विचार करना है, और कह रहा है कि कितने ज्वालामुखी उद्गारों के इसमें से जो चार देख रहे हैं उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद हैं, यानी कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ निकलते हैं। तो ये जो चार चीज़ आप देख रहे हैं, पहले में दे रखा है पायरोक्लास्टी मलबा, ठीक है, ज्वलखंडास्मी जो जिसे आप मैग्मा कहते हैं उसकी बात कर रहा है, वो निकलता है। राख और धूल भी निकलता है, नाइट्रोजन यौगिक भी निकलता है, और सल्फर यौगिक भी निकलता है, यानी कि चारों के चारों निकलते हैं। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी चारों, जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो चारों की चारों इससे इरप्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 जनवरी महीने में समतापी रेखा मानचित्र से प्राप्त कौन सा निष्कर्ष सही है? आइसोथर्मल मैप्स। पहला, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। दूसरा, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि समताप रेखा महासागर के उत्तर की ओर और महाद्वीप में, ठीक है, दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही है, लेकिन दूसरा जो है आपका एक गलत हो गया, क्योंकि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह जो होता है, इसकी उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है। अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये गर्म जलधारा है, ये शीतल बना नहीं सकती है, और इसकी वजह से कहता है कि समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है, जो कि गलत है। तो पहला केवल सही है, तो ऑप्शन आपका जो है केवल एक जो है ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। 35 बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोट डी आइवरी और घाना, ये दोनों जो है कोको उत्पादक हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो है 36 कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सीक्वेंस सही है? तो देखिए लास्ट में गंडक दे रखा है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पूरब की ओर हम जाएंगे तो कोसी ही मिलेगा। तो सबसे जो पश्चिम की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पश्चिम में जो है ऑप्शन बी गोमती होगा, गोमती के पूरब घाघरा और घाघरा के पूरब गंडक और गंडक के पूरब कोसी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 37 कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट्स है और तीसरा भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में एक कारण वर्षा है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी विद्यमान होता है। और तीसरा है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों अपने आप में सही है। कथन फर्स्ट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। अपक्षय, अपक्षय का मतलब यानी कि विदरिंग, विदरिंग जो होता है वो मौसम की वजह से होता है। कहीं पर कोई चट्टान है तो जो उस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, जो दबाव का प्रभाव पड़ेगा, जो वर्षा होगा उसका जो प्रभाव पड़ेगा, इसकी वजह से जो है वो क्या आता है, टूटने फूटने लगता है, उसका विखंडन होने लगता है। इसको हम विदरिंग कहते हैं। तो चट्टानों के अपक्षय के कारणों में वर्षा एक प्रमुख है और वर्षा जल के घोल में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी विद्यमान होता है, साथ ही साथ वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन भी विद्यमान होता है। तो अब राइट आंसर देखेंगे इस चार ऑप्शन में। तो पहला कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 ये दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और दोनों ही जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, यानी राइट आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं, कह रहा है उपयुक्त में से कितने देश की सीमा जो है उत्तरी समुद्र नॉर्थ सी से लगती है। ये जो है वर्ल्ड मैप पर देखना पड़ेगा आपको, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैप का क्वेश्चन है। चार जो है ऑप्शंस गिवन है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। तो नॉर्थ सी से लगने वाला जो है एक तो जर्मनी है यानी कि दूसरा नंबर, और तीसरा जो है नॉर्वे। ये दो ऐसे देश हैं जो नॉर्थ सी से जो टच करते हैं इसके बॉर्डर। ठीक है, तो जर्मनी और नॉर्वे यानी 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पर, यह भी फैक्चुअल है और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो वाटरफॉल्स दे रखा गया है, एक तरफ, दूसरी तरफ एरिया और तीसरी तरफ नदी की हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है। तो पहले पर अगर हम देखें धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है, और इसका क्षेत्र मालवा को बताया गया है और नदी जो है नर्मदा है। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये सभी को पता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब क्षेत्र की बात करेंगे तो ये मालवा ना होकर महाकौशल हो जाता है, इसलिए पहला जो है ये गलत हो गया। ये जो हुंड्रू जलप्रपात है दूसरा, ये छोटनागपुर में है, ये सभी को पता है, और ये सुवर्णरेखा नदी पर है। तो दूसरा जो है बिल्कुल मैच्ड है, सही है। और तीसरा गरसोप्पा की अगर हम बात करेंगे तो गरसोप्पा जो है वेस्टर्न घाट में है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये नेत्रवती ना होकर जो है ये भद्रावती नदी पर है। ठीक है, तो ये जो है आपका तीसरा वाला भी गलत हो गया, यानी कि केवल और केवल एक सही है, 2 नंबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि केवल 1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 जो है फिर से कह रहा है सूचना दे रखा गया है, एक और एरिया है, दूसरी ओर पर्वत श्रृंखला है, तीसरी ओर उसका प्रकार बताया गया है। कहता है उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं। मध्य एशिया में बोल रहा है वासजेस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। वासजेस का है यूरोप में है, ये जो आपका जो फ्रांस और जर्मनी के आसपास दिखेगा। तो पहला तो गलत हो गया, और इसे वलित पर्वत बताया जा रहा है जबकि ये ब्लॉक माउंटेन है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, खत्म हो गया। दूसरा यूरोप में आल्प्स पर्वत को बताया जा रहा है जो बिल्कुल सही है, और इसको बोल रहा है कि ये ब्लॉक माउंटेन है, जो कि गलत है। ये जो है वलित पर्वत है यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा है, अपलेशियन है, बिल्कुल सही है, और ये फोल्डेड माउंटेन है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। चौथे की बात कर रहा है कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज को दिखाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, और इसको भी जो है वलित पर्वत के रूप में दिखाया जा रहा है यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। तो ये भी सही हो गया। तो 3 और 4 सही हो गया, यानी केवल 2 ही इसमें सही है, यानी ऑप्शन बी जो है केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।